सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। और अन्य राज्यों से भी कुछ खास खबरें हैं। राशन को लेकर नई जानकारी आ गई है। अगस्त महीने से आपको 2 बार राशन मिलेगा और चीनी भी दी जाएगी। और किस राज्य में चीनी और देने की बात कही गई है इसको भी जानेंगे। और महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिया जा रहा है, साथ ही 3 साल का नेट भी फ्री मिलेगा। किसान निधि का पैसा बस 3 से 4 दिनों के बाद आने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आप पॉपकॉर्न की मशीन या दोना पत्तल बनाने वाली मशीन निःशुल्क पा सकते हैं। इसके बारे में भी पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे। गोल्ड सिल्वर का प्राइस महंगा हुआ है सस्ता, ये जान लेंगे। और साथ ही वेदर के बारे में भी पूरा अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, कई सारी अन्य खास खबरें भी हैं। वहीं अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर ले फ्री राशन की, तो अगस्त महीने से उत्तर प्रदेश में आपको 2 बार राशन मिल सकता है। इसका कारण यह है कि लोकसभा का चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में केंद्र सरकार भी फ्री राशन दे सकती है। हालांकि जो ये राशन मिल रहा है उसका पैसा केंद्र सरकार ही दे रही है, लेकिन अगर फैसला हो जाता है तो राज्य सरकार को राशन देना पड़ेगा और उसका पैसा भी उन्हें ही देना होगा। लेकिन केंद्र सरकार फिर अपने तरफ से राशन देगी, चाहे चना तेल नमक एक बार फिर से दे सकती है। हालांकि बता दें, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये खबरें झूठी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीतने के लिए केंद्र सरकार ये कदम उठा सकती है, क्योंकि इससे पहले सीएम योगी ने भी राशन वितरण को जारी रखा था और दूसरी बार भारी मतों से वोट जीता था और दूसरी बार भी सीएम बने थे। तो यानी एक अच्छा पैतरा है और सरकार इसके बारे में योजना बना सकती है। वही बात कर ले दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देने का, तो केजरीवाल सरकार ने इसके लिए भी नियम जारी कर दिया है। लगभग 2,80,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा ये लाभ। आपको बता दें, दिल्ली सरकार अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी। दिल्ली सरकार ने गुरुवार 20 जुलाई को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब आपको बता दें तो लाभ मिलता रहेगा। खाद्य असुरक्षा से निपटने का भी उपाय बताया है और AAY कार्ड धारकों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी चीनी। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क किया गया है। तो राजस्थान में महिलाओं को 25 जुलाई से मिलेगा स्मार्टफोन, 3 साल इंटरनेट भी फ्री मिलेगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 25 जुलाई से महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन दिया जाएगा। पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को फोन दिए जाएंगे। महिलाओं को 3 साल इंटरनेट फ्री भी मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने यह जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें, पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को आवेदन करना होगा। इसके बाद उन्हें फ्री में मोबाइल फोन मिलेगा, साथ ही 3 साल का इंटरनेट भी फ्री होगा। आपको बता दें, सीएम गहलोत ने बजट भाषण में महिलाओं को फ्री में मोबाइल फोन देने की घोषणा की थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। वही पॉपकॉर्न दोना पत्तल बनाने की मशीन आप पाइए निःशुल्क में। 28 जुलाई तक ऐसे कर पाएंगे आप आवेदन। पॉपकॉर्न बनाने वाले भुर्जी समाज के कारीगर एवं इस उद्योग में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्ति पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन और परंपरागत एवं स्वरोजगार में रुचि रखने वाले ग्रामीण क्षेत्र के कारीगर मोटराइज्ड दोना पत्तल मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 जुलाई तक आवेदन करना है। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वो उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? आवेदन पत्र के लिए फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की संख्या, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ लगेगा। तो किसान निधि के 4,000 रुपए और 2,000 रुपए का इंतजार समाप्त हुआ है। 27 जुलाई को खाते में पैसा आएगा, लेकिन इससे पहले आप अगर KYC नहीं कराए, अपना नाम में संशोधन नहीं कराया, आधार कार्ड और अकाउंट नंबर की संख्या में सुधार नहीं किया, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। देश भर के 10 करोड़ किसानों को इसका इंतजार है, लेकिन सरकार ने पहले ही बताया है कि सिर्फ 8.5 करोड़ लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। यानी लगभग 1.5 करोड़ लोग इसमें बाहर होने वाले हैं। ऐसे में आप भी बाहर ना हो जाएं, इस वजह से KYC करा लें, क्योंकि सरकार की तरफ से घोषणा हो गई है। जहां 13वीं किस्त 27 फरवरी को जारी हुई थी, वहीं पर 14 किस्त 27 जुलाई को जारी होगा। सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाएगा पैसा। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलता है और ये दूसरी किस्त इस वर्ष की रहेगी। तो चलिए सोना चांदी के भाव के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में सोना हुआ है महंगा और चांदी के रेट पर ब्रेक लग गई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, दिनों दिन चांदी और सोना महंगा होता जा रहा है। ऐसे में अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में कम पैसे ही खर्च करने पड़े। सोना चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव जारी रहता है। और बात कर ले सोने के दाम में तेजी आई है, क्योंकि 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 55,700 रुपए का मिलेगा और इससे पहले 55,600 का था। 24 कैरेट सोने की कीमत 60,750 है और इसकी कीमत पहले 60,650 थी, यानी 100 रुपए महंगा हो गया है। वही लखनऊ में चांदी का भाव देख लीजिए, लगातार रेट बढ़ता जा रहा है। अब 78,400 रुपए का 1 किलो चांदी का रेट जारी किया गया है। तो वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अगले 2 दिनों तक तो बारिश का कोई भी आसार नहीं है, लेकिन पल पल बदलते मौसम की जद में यूपी के 30 जिले और तूफानी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश जिलों में वैसे तो बारिश नहीं होगी और उमस भरी गर्मी से आप परेशान होंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पल पल बदल रहे मौसम के बीच कई जगहों पर तूफानी बारिश के आसार जताए गए हैं। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों के बाद प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश और आंधी के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल वज्रपात और भारी बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया है।
है इन जिलों में हो सकती है बारिश। आपको बता दें फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, अलीगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया समेत लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव में बारिश हो सकती है। वैसे कुछ जिलों में बिजली गिरने की संभावना है। आप यहाँ पे अपने जिले का नाम देख सकते हैं। इन जिलों में तेज हवा चलेगी और हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो मुख्यमंत्री ने दी संवेदनशील होने की नसीहत। दरअसल आपको पता है कि बहुत सारे सरकारी विभाग में व्यक्ति कहता है कि मैं जिंदा हूं और मुझे पेंशन नहीं मिल रही या मुझे राशन नहीं मिल रहा, तो ऐसा काम करो कि किसी को ना कहना पड़े कि मैं जिंदा हूं। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील होने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को 9 चयनित नायब तहसीलदारों से संवेदनशील होकर कार्य करने की नसीहत दी है। वहीं जल्द होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज का मंत्री बनाया जाएगा। वहीं दारा सिंह चौहान के विधायकी से इस्तीफा देने से घोसी विधानसभा सीट खाली हो जाएगी। इस सीट पर दारा सिंह चौहान को एक बार फिर से भाजपा के सिंबल पर उपचुनाव लड़ेंगे। सुबह सपा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होने के बाद गठबंधन की शर्त के तहत ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना तय है। वही पत्नी को ज्योति मौर्य कहने पर पति को पड़ गया भारी। जी हां दोस्तों, पुलिस में केस दर्ज कराते हुए लगाया गया है ये आरोप। जी हां दोस्तों, पत्नी को ज्योति मौर्य कह दिया, ऐसे में पत्नी ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया। एक महिला ने पति और उसके भाई पर ज्योति मौर्य के नाम से अपमानित करने का आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले के बाद ज्योति मौर्य जैसा प्रकरण एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। मायावती ने दिया बड़ा बयान। 2024 में बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हो गई और एक और बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक हुई, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में एनडीए ने अपना दम दिखाया है। इन सब के बीच बीएसपी की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। मायावती ने मीडिया से बयान देते हुए कहा कि बीएसपी लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ेगी और इस बयान के बाद सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ट्विटर से भी आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आप वीडियो बनाकर उस पर पैसे कमा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें वेरीफाइड क्रिएटर को मिलेगा एड रेवेन्यू का हिस्सा। जी आपको बता दें लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। अब इस पर कंटेंट क्रिएटर को कमाई का मौका मिलेगा। ट्विटर ने गुरुवार को घोषणा की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा यूजर को कंपनी को मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का हिस्सा दिया जाएगा। यानी कि अब एलिजिबल यूजर ट्वीट्स के बदले पैसा कमा सकेंगे। जिस प्रकार से यूट्यूब से लोग पैसे कमा रहे हैं, वैसे ही आप वीडियो बनाकर आधा पैसा ट्विटर रखेगा तो आधा आपको देगा। कंटेंट क्रिएटर को उनके रिप्लाईज पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से होने वाली कंपनी की कमाई में उसका हिस्सा दिया जाएगा। वहीं मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पीएम मोदी बोले किसी गुनहगार को बख्शेंगे नहीं। जी दोस्तों, मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और गैंग रेप के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार उन्हें फांसी की सजा दिलाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा इस घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार किया है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो हम एक्शन लेंगे। अदालत ने केंद्र और मणिपुर सरकार से पूछा कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। वहीं राजस्थान में 100 रखकर प्रदर्शन करने वालों पर 5 साल तक की जेल होगी। नेताओं पर भी होगा एक्शन। जी हां, एक बड़ा नियम जारी हो गया है। राजस्थान में डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने वालों को 2 से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। विधानसभा में इससे जुड़ा एक बिल पास हुआ है। इसके मुताबिक अगर परिजन डेड बॉडी लेने से मना करते हैं तो उन्हें 1 साल की सजा होगी। अगर कोई नेता या गैर परिजन 100 का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन में करेगा तो उस पर 5 साल की सजा होगी। सो दोस्तों, एशिया कप 2023 का ट्रॉफी का जो चमचमाती ट्रॉफी है उसकी पहली झलक सामने आ गई है। पीसीबी के चेयरमैन ने किया अनावरण। आपको बता दें एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान 19 जुलाई को हो चुका है। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार इस टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान हो गया। आपको बता दें 30 अगस्त से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, जहां पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 17 सितंबर को होगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।